खास पेशकश सियासत की बात सच्चाई के साथ, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बेमौसम बरसात के बाद किसान खुदकुशी करने को मजबूर है और सरकारी राहत के बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये है, आखिर चूक कहां हो रही है? क्या किसानों को उनकी लागत के मुताबिक मुआवजा मिल पा रहा है? क्या किसानों के नुकसान का सही आकलन हो रहा है? जाहिर है कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती जरूर हो रही है, जिसका खामियाजा देश के किसान भुगत रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, फिर इसे बदलने का तरीका क्या है? इसका एक उपाय ये निकलकर सामने आता है, सर्वे और भुगतान की व्यवस्था का मैकेनिज्म ऐसा हो जो कम से कम जमीनी हकीकत तो बयां कर सके, और इसके लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे, और क्या वाकई पंचायतों को ज्यादा अधिकार और वित्तीय ताकत देकर तस्वीर बदली जा सकती है? आज सियासत की बात में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल है। लखनऊ से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हरीश चंद्र जी हमारे साथ हैं। नोएडा स्टूडियो में किसान नेता भूपेंद्र सिंह रावत हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंचायतों को इतनी सुविधा देना कि वो गांव की सरकार की तरह काम कर सके, अपने गांव में रहने वाले लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान करने की ताकत रखें और फसल बर्बाद होने जैसे मामलों में नुकसान और राहत की सीमा तय करने का अधिकार रखें। क्या एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है? क्या पंचायतों को अधिकार देकर इंडिया और भारत के फर्क को मिटाया जा सकता है? जब तक हमारे मन में गांव के लिए कुछ कर गुजरना है, ये स्पिरिट पैदा नहीं होता है, तो सिर्फ बजट के कारण स्थितियां बदलती नहीं है। दिल्ली में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के उपाय बताए। पीएम ने बताया कि कैसे सार्थक लीडरशिप के जरिए पंचायतों को ताकतवर बनाया जा सकता है और समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बजट और लीडरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे परिणाम लाता है? अगर हिंदुस्तान में एक गांव साल में 5 लोगों को गरीबी से बाहर लाता है, पूरे हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का भाषण ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में किसानों को लेकर सियासत चरम पर है। बेमौसम बरसात से फसलें बर्बाद होने के बाद किसान खुदकुशी करने तक को मजबूर हैं, तो वहीं इस बहाने सवालों के घेरे में वो पूरा सरकारी सिस्टम है जिसकी संवेदनहीनता ने किसानों को इस राह पर लाकर खड़ा किया है। ऐसे में अब इस पर चर्चा भी होनी जरूरी है कि क्या किसानों की समस्याओं के लिए पंचायत स्तर पर कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं किया जाता ताकि एक परेशान किसान नौकरशाही के चंगुल में फंसने से बच जाए। क्या ऐसी व्यवस्था बनाना मुमकिन नहीं? क्या पंचायत स्तर पर ज्यादा अधिकार देकर किसानों से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सीधे पंचायतों को नहीं दे देना चाहिए? क्या मुआवजे से लेकर राहत तक का फॉर्मूला बजाय केंद्र प्रदेश या जिला स्तर पर बनाने के सीधे पंचायतें नहीं बना सकती? क्या नुकसान के सर्वे को लेकर राहत देने तक का तंत्र पंचायतों के जरिए विकसित नहीं किया जा सकता? ये सवाल बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि तमाम विसंगतियों के बाद भी देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कई मोर्चों पर बड़े सुधार देखने को मिले हैं। साल 1993 में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था हुई। मौजूदा वक्त में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्था है, जिसके जरिए स्थानीय सरकार का सपना देखा गया। स्थापना के बाद बीते 22 सालों में पंचायतों ने कई क्षेत्रों में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी पंचायतों के जरिए जहां जन्म मृत्यु दर रोकने में मदद मिली है, वहीं कई सरकारी योजनाओं को भी निचले स्तर तक लागू किया जा सका है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में खामियां भी तलाशी जाती रही हैं। गुजरते वक्त के साथ पंचायतों को ज्यादा अधिकार भी मिले हैं और बजट भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए जाए, पंचायतों की वित्तीय ताकत और बढ़ाई जाए, फैसले लेने की क्षमता और बढ़ाई जाए?
और इन पर नजर रखने के लिए एक कारगर तंत्र भी तैयार हो ताकि गड़बड़ियों से निपटा जा सके। जाहिर है अगर ऐसा होगा तो न केवल पूर्ण स्वराज का सपना पूरा होने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि नौकरशाही और बाबूशाही के चंगुल में छटपटा रहे देश के किसानों को भी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले हरीश चंद्र जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि जाहिर सी बात है इस वक्त देश में जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पे अगर हम किसानों की स्थिति की बात करें तो बहुत चिंताजनक है। कहीं ना कहीं हल निकालने की जरूरत है, विकल्प खोजने की जरूरत है। क्या ग्राम पंचायतों को पूरी तरीके से अधिकार देकर एक विकल्प निकाला जा सकता है? देखिए, ये सरकारों की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, ये संवेदन विहीनता ही जाहिर करता है कि किसानों की समस्या को हल न करके एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। ये जाहिर करता है कि केवल इस देश में वोट की राजनीति होती है और इसके अलावा किसानों की बेहतरी से, किसानों के जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, दूर करने का इन सरकारों से कुछ लेना देना नहीं है। जब सरकार के इतने अमले हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, जब सरकार ये हल नहीं कर पाती इस किसानों की समस्या को, या किसान बड़ी संख्या में, जैसे आपने कहा कि खुदकुशी कर रहे हैं, उत्तरी भारत में असमय जो वर्षा हुई है, ओला वृष्टि हुई है, बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और पिछले दिनों तो आपकी रैली में उनके सामने ही एक किसान ने, गजन सिंह राठौर ने आत्महत्या की। ये बात जाहिर करता है कि ये सरकारों की संवेदनशीलता नहीं है, केवल ये वोट की राजनीति करते हैं। और जहां पंचायतों का, अच्छी बात है, पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन जितनी स्कीमें हो, आप देख लीजिए, मनरेगा की हो और भी स्कीमों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे सीधे सीधे बात ये कर रहे हैं हरीश चंद्र जी की पहले तो ये डिसाइड हो कि जो आदमी उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, एक यूनिट के तौर पर उसी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाए, उसको एक जवाबदेही तय क्यों नहीं कर दी जाए एक बेहतर विकल्प के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वे होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं उनकी हकीकत भी सामने आ रही है। भूपेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर किसी चीज में कमी को दूर करना है तो जो आदमी सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है, मानिए अगर हम ग्राम प्रधान की ही बात कर ले, क्या लगता नहीं है कि अगर हम उसके अधिकारों को ही एक तरीके से बढ़ाए कि कम से कम वो जिस तरीके से तमाम चीजों को देख रहा है, क्या स्थितियां हैं गांव की, क्या लगता नहीं कि अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए कि हकीकत सरकारों तक पहुंचे, कम से कम किसानों की जो मुश्किलें हैं वो पहुंचे और इस तरह के अधिकारों की वो खुद भी उनकी समस्याओं को दूर कर सके? देखिए, जो आप श्वेता बात कर रहे हैं, निश्चित पंचायती राज की जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में आजादी के बाद जो सोच थी वो यही थी कि हमारे गांव में हमारा राज, और ये कोई नई बात नहीं थी। 19वीं सदी में चौथे दशक में जब लॉर्ड मैकाले थे तो उन्होंने लिखा था ब्रिटिश साम्राज्य को कि भारत में अस्थायी जो राज हमने कायम करना है, शासन कायम रखना है, उसके लिए क्या जरूरी है। भारत का एक एक गांव स्वावलंबी है, एक एक गांव अपने आप में एक राष्ट्र के रूप में है, ये दूसरे लोगों पर बहुत कम निर्भर है। तो देश में अगर हमको अस्थायी शासन कायम करना है तो सबसे पहले गांव की आत्मनिर्भरता को खत्म करना पड़ेगा। तो जो गोरों ने तब खत्म की थी, उसके बाद आजादी के बाद गांधी जी का स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। हम ये बार बार उठाते रहे। मैं उदाहरण देता हूं राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में बहुत कम रकबे पे अब खेती बची हुई है। वहां के जिलाधीश हैं संजय गोयल, उत्तर पश्चिमी जिला कंझावला, उनसे हमने मुलाकात की। मैंने उनसे सवाल किया कि किसानों की बेमौसम बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो फसलें नष्ट हो गई हैं, इनका सर्वेक्षण का आपका तरीका क्या है, पारदर्शी तरीका जरा हमें समझाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। अब दिल्ली के बहुत छोटे से भूभाग पे जहां खेती हो रही है, राष्ट्र की राजधानी जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से तमाम लोग हैं, वहां का जिला उपायुक्त कहता है कि हमारे पास खेतों में जाकर सर्वेक्षण करने के लिए लोग नहीं हैं। इसका मतलब, मैंने कहा कि क्या करने वाले हैं? उन्होंने कहा आपस में रजामंदी से हम तय कर लेंगे और राजधानी दिल्ली में हम प्रत्येक किसान का आधा नुकसान मानेंगे, मानी 50% लॉस मानेंगे। लेकिन अगर यही पावर ग्राम पंचायत को होती तो ग्राम पंचायत के प्रधान को और पंचायत को, सरपंच और इन सब लोगों को जानकारी होती है कि हमारे गांव में सरसों के कितना नुकसान हुआ, आलू का कितना नुकसान हुआ, गेहूं का कितना नुकसान हुआ, और उसकी भरपाई बड़ी सरलता के साथ हो सकती थी। असल मसला जो स्वराज का है, ये कहां टिका हुआ है? हमारे देश के सांसद और विधायक चाहते ही नहीं है
कि इनकी जो वोट बैंक की राजनीति वो कमजोर हो। ये गांव को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते हैं। पंचायती राज की हम बात करते हैं, कानून बना, आज हमारे खंड विकास अधिकारी तय करता है कि गांव में तुम्हारे ग्राम सभा में कितनी विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। अगर माना संख्या बढ़ जाए तो वो किसी एक को ग्राम पंचायत पूरी ताकत के साथ फैसला करके भी एक विधवा को पेंशन नहीं बढ़ा सकती। अगर गांव में मनरेगा का काम देना है, बेरोजगारों की संख्या ग्राम सभा में माना 100 है, लेकिन ऊपर से खंड विकास अधिकारी ने कहा कि 15 लोगों को काम मिलेगा, तो 85 लोगों को रोजगार देने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। आज की तारीख में पूरी भूपेंद्र जी, सबसे अहम सवाल है कि ग्राम पंचायतों को सबसे पहले उनके अस्तित्व को हमें मजबूत करना पड़ेगा, गांव को एक यूनिट की तरह डेवलप करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र जी, यही सवाल मैं करना चाहती हूँ। अब ये नहीं लगता जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो तो सब जानते हैं चिंताजनक है, लेकिन अगर वाकई गांव की तरफ ध्यान देना है, किसानों की तरफ ध्यान देना है, तो एक पूरे गांव को एक यूनिट की तरह डेवलप करना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा ग्राम पंचायतों को कि वो खुद प्रस्ताव बनाएं और सरकार तक भेजें कि आखिर वहां दिक्कतें क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। ऐसे नहीं लगता कि अब इस तरफ सोचना पड़ेगा, जो एक पुरानी प्रथा थी उसको लागू करना पड़ेगा? ये अच्छी स्थिति होगी कि ग्राम पंचायतों को और सशक्त किया जाए, उनको अधिकार दिया जाए कि जब इस तरह की दिक्कतें आती है, कठिनाइयां आती हैं, किसानों की फसलें नुकसान होती है, तो उनको धनराशि तुरंत उपलब्ध कराया जाए। कई प्रश्न होते हैं, ये आप सभी लोगों ने देखा, हमने भी देखा है, मनरेगा की योजना को किस तरह से बुरी तरीके से लागू किया, कितना उसमें भ्रष्टाचार था और कितने फर्जी लोगों को काम देने की बात कही गई थी और बड़ी संख्या में जिला ग्राम पंचायत के लोगों ने उसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता खाया है। तो ये सवाल ये है कि जब गांव पंचायतें केवल वहां भी यही भ्रष्टाचार है, यही सब अपना देखे, कौन उनको वोट दिया कौन नहीं दिया, इस आधार पर करते हैं, तो ये कोई बहुत आदर्शवादी सोल्यूशन नहीं होगा। फिर भी जैसे मैंने कहा था कि जब राज्य सरकारों के पास जिला स्तर की इकाई है, जिले में हर गांव में लेखपाल होता है, कानगो होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, खंड विकास अधिकारी होते हैं, जब ये हल नहीं कर पाते, प्रश्न ये होता है ना कि इच्छा शक्ति का अभाव है। केवल राजनीति होती रहेगी किसानों की समस्या को लेकर, तो आप चाहे ग्राम पंचायतों को अधिकार दीजिए या चाहे जिसको भी दीजिए, समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा। इसके लिए मेरी समझ में जहां तक है, मैंने सुनिए, मैं जो कह रहा हूं कि इसके लिए इच्छा शक्ति का अभाव है। केवल एक दूसरे पर दोष मढ़ने के लिए जितनी सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, दूसरे राज्यों की सरकार है, केवल एक दूसरे के ऊपर केवल ये दोष मढ़ रहे हैं और केवल अपनी वाहवाही साबित करने के लिए, किसानों की लाश पर अपनी वाहवाही साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हरिश्चंद्र जी, ग्राम पंचायतों को करना चाह रहे हैं। मेरा देखिए, आपने ये उठाया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार है ग्राम पंचायतों में, इसलिए उनको ताकतवर नहीं बनाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार है कि नहीं, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार है कि नहीं। सारी सवाल है कि ये व्यवस्था ठीक है, उसमें खामियां, उनको दूर किया जा सकता है। किसी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको रोकने के लिए दूसरी कोई मैकेनिज्म हो सकती है। मसला है कि आज ग्राम पंचायत की हैसियत क्या है। अगर ग्राम पंचायत हमारे देश में, ये बहुत पंचायती राज विधेयक के बाद हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी ताकत दे दी। क्या ताकत दे दी हमने ग्राम पंचायत में? आपको मनरेगा में एक व्यक्ति को काम देने का हक नहीं है। जो योजनाएं बनती हैं, पूरा खंड विकास अधिकारी तय करता है कौन सी योजना बनेंगी, किसी गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है कि नहीं होना है, ये सारा प्रस्ताव पटवारी लिखता है। वो स्वायत्ता कुछ है ही नहीं। ग्राम पंचायत के लोग केयर टेकर के एक जमाना था जब पहले पटवारी आकर के प्रधान की चौखट पर तय करता था। आज ग्राम प्रधान जाता है पटवारी की चौखट पर के, खंड विकास अधिकारी का प्रतिनिधि आता है वहां पर गांव में और वह तय करता है कि आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं लागू होगी। मसला ये है, सवाल ये है कि एक बात देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आप गांव को संपन्न बना सकते हैं? ये बड़ा सवाल किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम कह रहे हैं कि माना किसी ग्राम सभा की यह तय करता है प्रधान कि मेरे गांव में पशुपालन के लिए अगर व्यवसाय शुरू किया जाए और वो कहे कि पूरे साल का जो बजट आ रहा है इसका हमारे गांव में निर्धनों को हम पशु देंगे, पशुपालन की तरक्की होगी। सवाल तो यही है ना कि भाई
सशक्त किया जाए। यहाँ पर हरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन पारदर्शिता के साथ किया जाए, कि सिर्फ और सिर्फ लागू कर देना ही मकसद नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए ताकि गांव को सशक्त किया जा सके, ये बहुत जरूरी कदम होगा, इसके तहत बढ़ना होगा। हरीश चंद्र जी कितना सहमत है मेरी बात से? देखिए, बात सही है कि गांव, मैंने कहा है बात की, गांव पंचायतों को सशक्त बनाना चाहिए जी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कागज पर देखिए तो गांव पंचायतों को बहुत सारे 1993 जो अधिकार दिए थे, मैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव पंचायती राज भी था, हमने कोशिश की कि गांव पंचायतों को बहुत अधिकार दिए जाएं, लेकिन सवाल ये है कि केवल कागजों पर नहीं दिए जाने चाहिए। आज जो अधिकार दिए गए हैं गांव पंचायतों को केवल कागजों पर दिए गए हैं। और आप दूसरा देखेंगे क्षेत्र पंचायतें, अभी जैसे महेंद्र सिंह जी है ना, महेंद्र सिंह जी ने बताया था, क्षेत्र पंचायतों में तो वहाँ के क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं और कौन आदमी कितना इनको रुपया देता, उस आधार पर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख चुने जाते हैं। यही जिला स्तर पर होता है। और जब ये क्षेत्र पंचायत, भूपेंद्र जी, चर्चा तो बहुत हो चुकी है, अब मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है, ये भी बात सामने आ गई, जैसा कि अभी हरिश्चंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी कुछ हो नहीं पाएगा। अब मुझे ये बताइए कि कैसे फिर सीधे संवाद होगा, कैसे इस समस्या का हल निकाला जाएगा? इस समस्या का सीधा सीधा हल ये हो सकता है और होना चाहिए, जो मसला ये पंचायत राज विधेयक राजीव गांधी के समय जितना आगे बढ़ा था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। इसका अगले चरण में यह था कि बिल्कुल हमको लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे गुलामी से पहले भारत में हमारे गांव स्वतंत्र थे, गांव में स्वराज था, उस प्रकार की व्यवस्था कायम करने की जरूरत है। गांव में जल, जंगल और जमीन तीन ही आजीविका के जरिया हैं और इन तीनों में विकास कैसे हो, गांव की तरक्की कैसे हो, गांव में नियोजन कैसे हो, ये सब हो। अभी तो सिर्फ ग्राम पंचायत में प्रधानों के पास क्या पावर है बताता हूं। मनरेगा में काम किया तो कैश ट्रांसफर आपका यूआईडी से जा रहा है, अगर आपने विडो पेंशन देनी है तो वो यूआईडी से जा रही है। आपको चयन करने का हक नहीं। योजनाएं कोई भी बनेंगी, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं, खंड विकास अधिकारी तय करता है कि किस गांव में क्या योजना लागू होगी। ग्राम पंचायत को किसी योजना को पारित करने का हक नहीं है। हमारा यह कहना है कि सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बातों, भूपेंद्र जी, आप पहले भी इन बातों को ही रख चुके हैं और सवाल यही है, हम लगातार यही बात कर रहे हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लागू किया जाए ताकि सशक्त अगर हो तो वो गांव का विकास कर सके। एक चीज भूपेंद्र जी, यही सवाल, अभी यही बात अभी आपने रखी भी है, इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। हरिश्चंद्र जी, मुझे एक बात सीधा से जो अभी तक चर्चा में हम देखते आए हैं वो यही है कि सिस्टम में खामी है, अगर उसको लाना है तो खामियों को दूर करना पड़ेगा, गांव का विकास करना है तो मजबूत करना पड़ेगा हमें ग्राम पंचायतों को। अब मुझे ये बताइए कि आज की स्थिति में हम देखें, ग्राम पंचायत अगर मजबूत होती तो लगता है आपको कि जो देश का भविष्य है वो अलग होता, गांव की तस्वीरें अलग होती? देखिए, ये बात सही है कि गांव पंचायतों को और सशक्त, जैसे 1993 में जो पंचायती राज विधेयक आया, जो संविधान संशोधन किए गए, उसके अंतर्गत जितने पावर, जितने अधिकार दिए जाने चाहिए गांव पंचायतों को नहीं दिया गया। लेकिन इसके पहले ये भी बहुत जरूरी है कि गांव पंचायतों को जो सशक्त करने की बात है कि गांव पंचायतें पारदर्शी हों इनकी, और गांव पंचायत के पदाधिकारी अपने अधिकार कर्तव्य को समझें। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में दलित हैं और लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक किसी सरकार ने गंभीरता से उनको सशक्त करने का प्रयास नहीं किया। मुझे याद है, मैंने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सभी स्तर पर इन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी योजना बनाई थी और बहुत बड़ी मात्रा में रुपया भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले की योजना लागू हो, सरकार तबादला कर देती है, वो योजना लागू ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पारदर्शी और संवेदनशील जब भी हो सकते हैं जबकि इनको मालूम है कि इनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, वित्तीय पावर क्या है। और ये बात सही है, अंततः किसान नेता जी की बात से मैं सहमत हूं कि एक साथ
5 वर्षों के लिए इन गांव पंचायतों को धन आवंटित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हरीश चंद्र जी, मैं चर्चा को यहीं पर रोकूंगी। हालांकि चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन समय की पाबंदी है। जाहिर सी बात है, एक सवाल जरूर उठा है। अब देखना होगा कि इस सवाल का हल क्या सिस्टम से ही निकल कर आता है और कब तक निकल कर आता है, ताकि गांव की तस्वीर बदली जा सके। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं दोबारा से हमें चीजों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और हो सकता है तभी शायद गांव की तस्वीर बदले, पूर्ण स्वराज मिल सके। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।